नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमी में। आज मैं ग्रहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में आपसे वार्तालाप करूंगा। यदि आपके जीवन में सुख, यश, ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपदा, संभोग, प्यार, वाहन, आलीशान बंगले और मनोरंजन से परिपूर्ण है, तो यद्यपि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रबल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और दैत्य जो थे वो पहले अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शुक्र प्रबल है, शक्तिशाली है, वो ज़्यादातर सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खासकर अपनी सुंदरता को लेकर, खासकर अपने अपकीप को लेकर, खासकर अपने पर्सनैलिटी को लेकर। ऐसे व्यक्तित्व की ज़्यादा कोशिश रहती है कि वो अपनी सुंदरता को, शारीरिक सुंदरता को बरकरार रखें और अपना ध्यान रखें और दिखने में हमेशा सुंदर दिखें। आइए हम जानते हैं कि शुक्र किन चीज़ों का प्रतीक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो शुक्र प्रतीक है कई चीज़ों का, बट सबसे अव्वल शुक्र प्रतीक है स्पर्श का, प्लेजर का। आपकी पांचों इंद्रियां जो एक प्लेजर महसूस करती हैं, वो शुक्र के वजह से ही उनका जो एक प्लेजर का जो आप में एक अंदर से जो फील होता है, वो शुक्र के वजह से होता है, अच्छे शुक्र के वजह से होता है। शुक्र कला का प्रतीक है, एक्टर्स का प्रतीक है, मीडिया का प्रतीक है, ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स का प्रतीक है, टूरिज्म का प्रतीक है, एग्जॉटिक हॉलीडेज़ का प्रतीक है, होटेलियर्स का प्रतीक है, होटल्स का प्रतीक है, म्यूज़िक हो गया, संगीत हो गया, किसी भी विद्या को सीखने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। तो आप अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े कला प्रेमी हैं और शुक्र आपका मजबूत है। शुक्र पूरी फूड इंडस्ट्री को कवर करती है, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी शुक्र के प्रतीक हैं। शुक्र इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, एनी काइंड ऑफ परफ्यूम, डिओड्रेंट, हाई एंड परफ्यूम्स। शुक्र आपके मित्र हैं, ऑफिस में आपकी सेक्रेटरी हैं, अगर आपकी लेडी सेक्रेटरी हैं तो वो भी शुक्र हैं। शुक्र यजुर्वेद का भी प्रतीक होते हैं। शुक्र इतिहास का प्रतीक हैं, लग्जरी का प्रतीक हैं, एंटरटेनमेंट का है, मनोरंजन का है, गेम्स का है, सफ़ेद छाता का है, एक फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का है, जो एक बड़ा आलीशान फ़ाइन डाइनिंग गुड लुकिंग रेस्टोरेंट होता है, वो भी एक शुक्र के प्रतीक होते हैं। शुक्र वाइट कलर्ड स्वीट्स, बंगाली मिठाई, इनका भी प्रतीक हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रतीक हैं, इंजॉयमेंट का प्रतीक हैं, मैरिज का प्रतीक हैं। अगर पति की कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है तो उन्हें पत्नी बहुत खूबसूरत मिलेंगी, और अगर पत्नी की कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है तो उनके पति बहुत सुंदर होंगे देखने में और बड़े धनवान और अच्छे व्यक्तित्व के होंगे। शुक्र यूटीआई इन्फेक्शन का, आइस का, मूवीज़ का, थिएटर का, ड्रामा का, आपके मेकअप मटेरियल का, कॉस्मेटिक्स का, मेकअप फाउंडेशन जो चेहरे पे लगता है, वो भी एक शुक्र का प्रतीक है। शुक्र फोटोग्राफी का, मॉडल्स का, मॉडल फोटोग्राफी, जो गुड ड्रेसिंग सेंस है, फैशन एक्सेसरीज़ हैं, फैशन स्टोर है, हाई एंड मॉल्स हैं, फैशन सेंस है, खासकर लेडीज़ फैशन, इन सब चीज़ों का प्रतीक शुक्र है। क्वालिटी ऑफ मैरिज, आपकी मैरिज कितनी सुखद है, इसका भी शुक्र जो है एक प्रतीक होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अमर है, और राधा जो हैं यहाँ पर वो भी शुक्र का प्रतीक हैं, क्योंकि अगर प्रेम की तुलना किसी से की जाती है तो वो राधा से की जाती है, और राधा भी शुक्र का बहुत बड़ा प्रतीक हैं। एक और बात, ज़रूरी बात, कि यदि आप कुंवारे हैं और आपकी शादी नहीं हुई है और आप वाहन चलाते हैं, पर यदि आपका वाहन अत्यंत दूषित है, गंदा है, तो ऐसा
ऐसा करने से आपकी शादी असफल रहती है या आपको रिलेशनशिप में असफलता मिलती है। खासकर अगर आपका वाहन साफ़ सुथरा है तो आप देखेंगे कि आपकी शादी भी सफल है और आप अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी सफल रहेंगे। तो जब भी अपने वाहन को आप यूज़ करें, उसकी सफाई निरंतर करें, गाड़ी के अंदर एक अच्छा सा परफ्यूम लगाएं, एक इत्र लगाएं जो एयर परफ्यूम जिसको हम बोलते हैं। तो ये आपको काफ़ी एक अच्छा फ़ील कराएगा आपके रिलेशनशिप में, और आप देखेंगे कि अगर आपने गाड़ी साफ़ सुथरी रखी है अंदर से तो डेफ़िनेटली वो आपके वैवाहिक जीवन को और आपके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा एक आगे ले जाएगा। आप जब भी उदास रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए अच्छा एक ड्रेस पहन के बाहर निकलिए, आपका मूड भी एकदम, इट विल बी हाईली स्पिरिटेड और आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में। जहाँ तक वेदी एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, वो शुक्र जो होते हैं वो वृष राशि और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं। वृष यानी कि टॉरस, तुला यानी कि लिब्रा, और ये कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं और मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। यानी कि कन्या राशि में ये डेबिलिटेटेड हो जाते हैं और मीन राशि में ये एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। मीन राशि हमारे सौरमंडल, हमारे भूगोल, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी आखिरी राशि होती है और उससे हम स्पिरिचुअलिज्म भी देखते हैं। और मीन यानी कि समुंदर का जो नीचे वाला जो तल होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होती है, बहुत ज़्यादा शांति, जहाँ अपने आप से आप मिलते हैं। तो ऐसे लोग भक्ति में विलीन हो जाते हैं। भक्ति, ईश्वर की भक्ति, डिवोशन में काफ़ी विलीन हो जाते हैं। हाँ, अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो डेफिनेटली वो आपको चीज़ों से एडिक्टिव बनाएगा, चाहे वो मिठाई हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे धूम्रपान हो, चाहे सिगरेट हो, कुछ भी हो। अगर आपका शुक्र पीड़ित है तो वो आपको डेफिनेटली एडिक्टिव बनाएगा। जहाँ तक वास्तु की बात है तो शुक्र साउथ ईस्ट डायरेक्शन का प्रतीक है। आपके घर का जो साउथ ईस्ट यानी पूर्व दक्षिण जो घर है, दक्षिण पूर्व जो घर है का जो कोना है, वहाँ पे शुक्र विराजमान होते हैं। और ये जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसको आप जितना साफ़ रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं, वहाँ कुछ गंदगी मत रखिए, किसी तरह का कूड़ा मत फेंकिए, तो आपका शुक्र भी खराब नहीं होगा। और अगर कई लोग, मैंने देखा है कि शुक्र मतलब साउथ ईस्ट में उन्होंने अपने बाथरूम की रचना की हुई है, इससे उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, खासकर जो लेडीज़ जो होती हैं, वो जल्दी बीमार पड़ती हैं अगर उनका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है साफ़ नहीं है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जो शुद्ध नहीं है वहाँ पर। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आइए अब हम जल्दी से नज़र डालते हैं कि शुक्र कुंडली के 12 भावों में कैसा फल देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र अगर कुंडली के पहले भाव में बैठते हैं यानी लग्न में बैठते हैं तो वो व्यक्ति को अत्यंत कला प्रेमी बना देते हैं। चाहे वो फिल्मों की दुनिया हो, चाहे संगीत की दुनिया हो, चाहे सितार बजाना हो, चाहे बांसुरी बजानी हो, वो अत्यंत कला के प्रेमी हो जाते हैं। पर अगर शुक्र की युति मंगल या राहु के साथ हो, ऐसे पाप ग्रहों के साथ हो, तो फिर वो आदमी चरित्रहीन हो जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो उसकी कुंडली में जरूर ये युति होगी या शुक्र के ऊपर राहु या मंगल की दृष्टि अवश्य होगी। दूसरे घर में शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं क्योंकि दूसरा घर धन भाव का होता है, परिवार का होता है, फैमिली इनहेरिटेंस का होता है, फैमिली लाइफ का होता है। ऐसे लोगों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है, मैग्नेटिज्म होता है, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद होते हैं, करते हैं। चूँकि दूसरा घर जो कुंडली का है वो स्पीच और कम्युनिकेशन का भी है, इसलिए उनकी जो स्पीच और कम्युनिकेशन होती है बहुत मधुर होती है और वो सारा काम अपने मधुर वाणी से निकाल लेते हैं। तीसरा घर जो कुंडली का होता है वो पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है और छोटी यात्राओं का होता है। तो यहाँ पे शुक्र अगर बैठते हैं तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा परिश्रम में कमी दे देते हैं, उसे उतना पराक्रमी नहीं बना देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल होते हैं क्योंकि अगर ना ही वो पराक्रमी हैं, ना ही वो परिश्रम कर रहे हैं, तो फिर उनको फल किस बात का मिलेगा।
चौथा घर जो कुंडली का होता है फोर्थ हाउस यानी कि केंद्र भाव, यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाएं तो यहाँ भी बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाता है, इसलिए बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति और ऐसे जातक के पास बहुसंख्या में प्रॉपर्टी और बहुसंख्या में वाहन, वो भी लग्जूरियस व्हीकल्स उसके पास होती हैं। ये कुंडली का राजयोग माना जाता है। और अगर शुक्र पाँचवें घर में हो तो विराजमान हो तो फिर ये व्यक्ति को लव अफेयर्स कराते तो हैं, लेकिन उसमें असफलता भी देते हैं, उन्हें बदनामी भी उठानी पड़ती है। खासकर अगर कुंडली में लग्नेश नीच के हो जाएं तो डेफिनेटली उन्हें काफ़ी समाज में सुनने को मिलता है। तो पाँचवें घर का शुक्र रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। छठा घर तो ऐसे रोग ऋण शत्रु का होता है, सिक्स्थ हाउस, लेकिन छठे घर में अगर वीनस बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को वो नपुंसक भी बना सकते हैं और उन्हें कई तरीके की बीमारी हो सकती हैं, खासकर चर्म योग या स्किन डिजीज़ या डायबिटीज़। ऐसे लोगों को रेगुलर योग आसन करने चाहिए, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए और इन्हें मिठाई एवं ऐसी चीज़ें जो इनके लिवर वगैरह पे भारी हों उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर डायबिटीज़ ज़्यादा डेंजरस हो गई तो उनके किडनी और लिवर पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। नाइन्थ हाउस जो भाग्य का होता है, पिता का होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, वहाँ पे अगर शुक्र बैठें तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन सुख तो ज़रूर मिलता है। और सॉरी, सेवन्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेवन्थ हाउस नाउ। सेवन्थ हाउस जो होता है वो तो मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। ऐसे व्यक्तियों का अगर शुक्र यहाँ बैठे तो उन्हें अपना पति या पत्नी दोनों बहुत खूबसूरत मिलते हैं, वो बिज़नेस भी अच्छा करते हैं। ऐसे पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। आठवें घर में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, अष्टम भाव तो ऐसे भी कुंडली का अच्छा ना माना जाता है। और ऐसी स्त्रियां जो होती हैं जिनका शुक्र आठवें घर में होता है वो अपने पति के बनस्पत दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा काम निकालने में निपुण होती हैं, वो ज़्यादा काम निकलवा लेती हैं। कुंडली का नवा भाव जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो आपके भाग्य का, आपका पिता का, लंबी यात्राओं का, रिलीजन का, पिलग्रिमेज का, तीर्थ यात्रा का, इन सब चीज़ों का होता है। और यहाँ पे नाइन्थ हाउस में वो अच्छा फल देते हैं, खासकर अगर अपनी ही राशि में बैठ जाएं, स्व राशि में बैठ जाएं, तुला में बैठ जाएं या फिर वृष में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा राजयोग देती हैं। बहुत बहुसंख्या में उनको प्रॉपर्टी, बहुसंख्या में उनको गाड़ियाँ की प्राप्ति होती हैं, घर के सारे आराम मिलते हैं और उनको कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। 10वां घर जो होता है कुंडली का वो आपके करियर और वर्क एनवायरनमेंट का होता है। अगर इसमें शुक्र बैठते हैं तो वो भी बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि ऐसे तो उसको मालव्य योग कहते हैं। ये व्यक्ति को उच्च स्तर का फिल्म स्टार, अभिनेता, अभिनेत्री, सेलिब्रिटी बना देता है। और ऐसे व्यक्तियों की मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत वो फुलफिल्ड होती है, कंटेंट वाली होती है, बहुत भाग्यवान होते हैं ऐसे व्यक्ति। 11वां घर जो एकादश भाव होता है जिसमें हम हाउस ऑफ प्रॉफिट, गेन, इनकम बोलते हैं, वहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाएं तो आपको धन की बारिश कर देंगे और आपको सभी कुछ ऐश्वर्य, यश, धन, कीर्ति, वैभव सभी से आपको परिपूर्ण अपनी ब्लेसिंग देंगे और आपके जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। 12वें घर में अगर शुक्र बैठते हैं तो उसे कामधेनु नामक राजयोग भी कहा जाता है। और 12वें घर का शुक्र व्यक्ति को फॉरेन लैंड, इंटरनेशनल लिंक्स, फॉरेन लैंड से रेवेन्यू, वहाँ से इनकम, वहाँ से कमाई, वहाँ से जॉब्स, मल्टीनेशनल में जॉब्स, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में सेटलमेंट, इन सब चीज़ों से डेफिनेटली शुक्र जो होते हैं 12वें घर में उस जातक या उस व्यक्ति को ज़रूर उनकी मदद करते हैं। तो मित्रों, ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण शुक्र के बारे में। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो मुझे ज़रूर कॉल करें 9742881188। आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं फिर एक हाजिर होऊंगा अपने आखिरी ग्रह के बारे में, केतु।
जिससे कि मेरी पूरी जो श्रृंखला है ग्रहों की अब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं नक्षत्रों के बारे में आपसे वार्तालाप करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।